Hello, good morning to all. Hope for your good health. So, welcome to the class of Reasoning and Know Your Aptitude. आज हम स्टडी करेंगे रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के बारे में। रीजनिंग के क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं एंड इट प्लेज द मेजर रोल इन द एंट्रेंस टेस्ट। जो आप कभी भी आप एंट्रेंस टेस्ट देते हो उनमें रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। ये आपको एक्टिव बनाने में, क्रिएटिव बनाने में बहुत हेल्प करेंगे। इट विल शार्पन योर नॉलेज एंड मेक यू मोर क्रिएटिव एंड इंटेलिजेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ रीजनिंग। द फर्स्ट टॉपिक इज पैटर्न्स। आज हम पैटर्न्स के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सी द इंट्रोडक्शन। पैटर्न्स ऑफ डिफरेंट टाइप टुगेदर कंट्रीब्यूट टू पॉपुलर रीजनिंग टॉपिक्स। जो पैटर्न्स होते हैं वो इकट्ठे होकर काफ़ी ज़्यादा रीजनिंग टॉपिक के क्वेश्चंस बनते हैं। इन द क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैटर्न यू हैव टू फाइंड आउट द मिसिंग टर्म और कंप्लीट अ गिवन सीरीज। इसमें पैटर्न वाले जो सम्स होते हैं उसमें क्या होता है, या तो कोई एक आधा चीज़ बीच में से मिसिंग होगी या फिर आपको सीरीज़ देगी होगी और लास्ट वाली जो सीरीज़ है उसको कंप्लीट करना होता है, सीरीज़ को फुल कंप्लीट करना होता है। Series is a uniform set of one or more digits, letters, figures, etc. in which terms follow a certain rule. सीरीज़ क्या होता है? यूनिफॉर्म सेट, मतलब सेम तरीके से वो चल रही हैं। जैसे डिजिट्स की हैं, जैसे 1 के बाद 3 दे रही हैं, नेक्स्ट अगर लाइन देंगे उसमें 5 नंबर देंगे। 1 के बाद 3 आया, फिर 5 आया, फिर क्या आएगा वो छोड़ देंगे आपके लिए, तो क्या आएगा वहाँ पे 7। ऐसे ही लेटर्स के साथ या फिगर के साथ एक कंटिन्यूस सीरीज बनती है एंड प्रॉपर उसका रूल होता है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पैटर्न ऑन विच क्वेश्चंस आर आस्क्ड। 3 तरह के मेन पैटर्न्स जो होते हैं जिसके बिहाफ के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट जो होता है नंबर पैटर्न। द क्वेश्चन consist of a sequence of numbers that follow the certain pattern or rule of arrangement between the terms in the series. In such type of questions, a student is asked to find the next number in the series or pattern or complete a given pattern. तो क्या बता रहे हैं ये जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें सीक्वेंस होगा किसका, नंबर्स का। उनका एक सर्टेन पैटर्न होगा, रूल फॉलो कर रहे होंगे जिस तरीके से वो अरेंज किए होंगे सीरीज में। तो उन क्वेश्चंस में आपको या तो फिर नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना होता है या फिर मिसिंग जो बीच में दिया होता है उसको कंप्लीट करना होता है, पैटर्न को कंप्लीट करना होता है। टू कंप्लीट अ पैटर्न और सीरीज स्टूडेंट्स इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द रूल। तो कंप्लीट करने के लिए सबसे पहला मेन जो पॉइंट है आपको ये देखना होगा कि इसमें किस तरीके का रूल फॉलो किया गया है। नंबर्स है तो प्राइम नंबर चेक करो, इवन ऑड सीरीज, मल्टीपल्स, ये चेक करो कि कहीं ऑड की सीरीज़ तो नहीं है, इवन की सीरीज़ तो नहीं है, या फिर कहीं प्राइम नंबर्स तो नहीं आ रहे सिर्फ। ठीक है, आगे मल्टीपल्स भी हो सकते हैं, जैसे 4 लिखा है पहले, फिर 8 लिख रहे हैं, फिर 12 लिख रहे हैं, मतलब ये क्या है 4 के मल्टीपल्स दे रखे हैं। आपको हर चीज़ जो मैथ में यूज़ कर रहे हो उसको ध्यान में रखना है कि नंबर्स के बेसिस के ऊपर क्या क्या चीज़ें वो कर सकते हैं। या फिर आपको लास्ट जो पॉइंट है, लुक फॉर द डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कई बार क्या होता है 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो होते हैं उनके बीच का डिफरेंस दिया होता है सीरीज़ में। मतलब क्या है इनके कहने का कि जो सीरीज़ है वो किसी भी टाइप की दी हो सकती है, तो उसको आपने पहले पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि किस तरीके का रूल इसको यूज़ किया गया है, कौन सा रूल बनाया गया है इन्होंने, और कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। फिर आपको ट्रिक्स ढूंढनी है। ट्रिक्स क्या हो सकती हैं, चेक करेंगे यही चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई हैं। नेक्स्ट है जो आपका अल्फ़ाबेटिक पैटर्न। अल्फ़ाबेटिक में भी ऐसे ही होता है, लेटर्स की जगह पे आपको अल्फ़ाबेट्स दिए होंगे इंग्लिश के, उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग आपको फिल करना होगा। These questions consist of sequence of letters that follow a certain pattern. The pattern of letter is given from the English alphabet. जो letters लिखे होंगे वो English alphabet से लिखे होंगे, and positions जो होंगे letter के in English language is considered to its value in the question. तो क्या है, आपको ABC लिख लेनी है, उसके बाद जैसी वहाँ पे सीरीज़ होती है A के बाद B आएगा, B के बाद C आता है, वो पैटर्न आपको फॉलो करने हैं।
थर्ड क्या है, फिगर पैटर्न। आपको कोई एक इमेज दी गई होगी, फिगर्स दी होती हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है कि पहली वाली फिगर में किस तरीके का पैटर्न दिया हुआ है, फिर नेक्स्ट में कैसा है, फिर आगे आगे आपको मैच करते हुए वो मिसिंग को फाइंड आउट करना है। In the question, based on these patterns, you are asked to find the missing figure in the series by observing general changes and similarities between the successive figures. Successive figures का मतलब क्या होता है, आगे जो फिगर आती है एक के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड फिगर, उनमें आपको सिमिलैरिटीज़ चेक करनी है या फिर थोड़े थोड़े जो चेंजेस आ रहे हैं उनको चेक करना है। यू आइडेंटिफाई द रूल फॉलोड बाय द रेस्ट ऑफ गिवन फिगर्स। जब आपको वो रूल पता चल जाएगा कि फर्स्ट के बाद सेकंड में क्या चेंज किया, फिर सेकंड के बाद थर्ड में क्या चीज़ चेंज हुई, फिर वही चीज़ फोर्थ में करनी है आपने, ऐसे आप मिसिंग को फाइंड आउट कर लोगे। नेक्स्ट टाइप हो सकती है सिमेट्री लाइन। लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में सबको पता है कि एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो ड्रॉ करते हैं जो दोनों हाफ्स को इक्वली कट करता हो। तो आपको वो चीज़ चेक करनी है कि सिमेट्री यहाँ पे दे रहे हैं, तो मतलब नेक्स्ट वाली फिगर्स में भी आपको सिमेट्रिकल लाइन जो है वो फॉर्म करनी है। लाइन ऑफ सिमेट्री इज इमेजिनरी लाइन वेयर यू कुड फोल्ड द फिगर एंड हैव बोथ हाफ्स मैच एग्जैक्टली। मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, अगर आप सेंटर में लाइन लगाओ तो जब उसको फोल्ड करो वो उसके ऊपर प्रॉपर सेट आ जाए, मैच कर जाए। तो आगे हम कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उनको देखते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। फिर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं यू शुड ट्राई बाय योरसेल्फ, आप उसको खुद ट्राई करके देखना। दीज रीजनिंग क्वेश्चंस आर रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड आपका बहुत ज़्यादा मन लगेगा इसको करने में, इंटरेस्ट के साथ करोगे इसको सॉल्व, ठीक है। जैसे हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, हाउ मेनी सर्कल्स विल बी देयर इन द नेक्स्ट पैटर्न। अब आपने क्या क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर कि नेक्स्ट जो पैटर्न बनेगा उसमें कितने सर्कल्स बनेंगे। पहले वाले में देखो आपने ट्रायंगल रूल किया होगा आई थिंक 6th क्लास में कि कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स सर्कल्स जो डॉट्स बनाकर आप ट्रायंगल बना सकते हो, वही चीज़ है यहाँ पे। फर्स्ट में देखो 3 लगाए हैं, उसके बाद मतलब एक के पहली वाली नीचे वाली रो से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो नीचे वाली रो में क्या है, 2 दिए हुए हैं डॉट्स। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 2 डॉट्स हैं, उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट्स हैं, फिर नेक्स्ट वाली फिगर में कितने हैं 4, नेक्स्ट में 5, मतलब नीचे कितने हैं एक एक इंक्रीज हो रहा है। तो नेक्स्ट वाली फिगर में भी हम एक इंक्रीज कर देंगे, तो यहाँ पे बना कर दिखा रही हूँ आपको 1 2 3 4 5 6, 5 तक था, यहाँ पर 5 थे, तो नेक्स्ट वाली में कितने बनाएंगे 6, उसके बाद 1 2 3, फिर यहाँ पे 4, फिर नेक्स्ट वाली में कितने आएंगे 5, 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे 6 हैं फिर 5 हो रहे हैं, एक एक ऊपर की ओर जाते जा रहे हो तो एक एक कम होता जा रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे करेंगे, 5 आ गए, यहाँ पे फिर 4 1 2 3 4 1 2 3, अगली में 1 2, नेक्स्ट में 1 तक आपने बनानी है, उसके बाद स्टॉप कर देना है। नाउ यू हैव टू काउंट दीज डॉट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। कितना आंसर आएगा इसका 21। क्लियर, यहाँ पे लिखा हुआ देखो द नंबर ऑफ सर्कल्स आर 3 6 10 15, इसमें 3 हैं, इसमें कितने हैं 6, देन 10, देन 15। देखो यहाँ पे एक और मेथड के साथ कर सकते हैं, एक तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया बनाकर, नेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो 3 हैं, 3 ट्राइंगल 3 डॉट्स मिलके एक बना रहा है ट्राइंगल। नेक्स्ट में देखो 6, 3 + 3 6, 3 ऐड कर रहे हैं हम प्लस 3, यहाँ पे 6 + 4 करेंगे, फिर 10 आ रहा है, नेक्स्ट में +5 15 आ गया। अब 15 में कितने ऐड करेंगे 6 ऐड करेंगे, 21 सर्कल्स आ जाएंगे। क्लियर, लुक एट द सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड जो एग्जाम्पल है, फाइंड द मिसिंग नंबर।
हमने मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये देखो 5, 10, 15, 20। अब 5 नेक्स्ट वाले कॉलम में क्या हुआ, 5 + 10 15, 10 + 15 25, 15 + 20 35, मतलब इन दोनों को ऐड करके थर्ड नंबर बन रहा है। तो फिर ऐसे ही इसमें होगा, इन दोनों को ऐड करके 40 बन रहा है। 15 + 25 देखो, 15 + 25 0 1 2 1 4 40 आ रहा है। यहाँ पर भी देखो 25 + 35 प्लस करोगे कितना आएगा 60। फिर इसको भी हमने क्या करना है, 60 + 40 क्या आ जाएगा 100। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया 100। क्लियर। लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसमें क्या है 2 8 16, 2 × 8 16। यहाँ पे मतलब इस ऐसा कोई नंबर होगा जिसको 16 के साथ मल्टीप्लाई करें कि 64 आ जाए। तो क्या करना है, 64 को डिवाइड कर दो 16 के साथ, क्या आ जाएगा 4। मतलब 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो 64 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 8 2 या 16, 16 4 या 64। हमारा आंसर क्या आ गया 64। Proceed toward the next question. Fourth question, find the missing number of the alphabet. अल्फ़ाबेट का मिसिंग नंबर है वो आपने फाइंड आउट करना है। A-I-O-U, A-I-O-U, ए यहाँ पे क्या होता है, ये वॉवल साउंड नहीं कर रहा, A-E-I-O-U 5 हैं अल्फ़ाबेट में, इसमें 5 को कौन से लेटर्स होते हैं जिनको एक साथ लिखा जाता है, A-E-I-O-U, ये क्या है वॉवल्स। तो क्या आ गया हमारा आंसर E। इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू चेक द डायरेक्शन। डायरेक्शन चेक करनी है कि क्लॉकवाइज जा रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज, मतलब उल्टा जा रहा है। इसमें देखो ये यहाँ पर है तो ये इधर हो रहा है, इसको इस साइड मूव कर रही हो। एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, यहाँ पे था इधर आ गया, इसको नीचे लेकर जाओगे नीचे आ गया, ये उधर चला गया, यहाँ पे पहुँच गया। फिर इसको ऊपर ले गए, यहाँ आ गया, मतलब यहाँ से फिर इस साइड जाएगा ना ऐसे ही। तो आपका एरो किस साइड होना चाहिए, डी में इस साइड, ये वाली साइड। तो डी हमारा जो आंसर है वो सही आएगा। फिगर किस तरीके से रोटेट हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज एन इक्वलेटरल ट्रायंगल, जिसकी साइड्स इक्वल होती हैं उसमें कितनी सिमेट्री होंगी, लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी, 3 होंगी। देखो ये ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 बन रही हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर हमारा 3। है ना इंटरेस्टिंग, मज़ा आया सबको। आई होप यू एंजॉयड दिस क्लास एंड you will try to solve your exercise question answers also. Thank you so much.